वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों आज हम लोग ऑक्सीलेशन का आपको पता होना चाहिए 5th नंबर का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो पेज की बुक्स है वो इधर मैं आप लोगों को देता हूं, पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल किसी चीज को हम लोग मिस नहीं कर रहे। जैसे कि कोई पार्ट्स आ गए तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, ये नहीं, हर कंटेंट की एक बहुत बड़ी आपको अप्रोच देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों ये न्यूज सिलेबस में बहुत सारे बच्चों को मतलब पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहना ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है बच्चों, ताकि आप अपने दोस्तों को सही वे, फिजिक्स के सही कॉन्सेप्ट क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों मैं ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली एंड ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो भी कॉन्टेंट दूंगा ना वो बहुत बढ़िया देते रहूंगा। तो आगे बढ़ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले आपके बुक्स में ही 5.6 ये पॉइंट दी वाला। देखो बच्चों, आपके जो पॉइंट वाइज लेने वाला हूं 5.6 में आप लोगों को हेडिंग दी होगी। क्या क्या है आज? एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहां पे एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो 5.61 पॉइंट है वो है अपने पास एम्पलीट्यूड, और सिंबॉलिकली हम लोग ए से दिखाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है? देखो बच्चों, कोई भी एसएचएम हो, एसएचएम समझते हो ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने बताया था कि जो भी हम लोग जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो वो फार्मूले अलग थे, कि जैसे कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो इसमें कोई साइन और कोसाइन कोई फंक्शन नहीं था। अगर इस फंक्शन आता है तो हमने बताया था कि एसएचएम बोलते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद में हमने बहुत सारा एफ इज इक्वल टू माइनस के, सभी इक्वेशन ऑलरेडी पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो इस लाइन पे बच्चों हम लोग निकालेंगे पहले मीन पोजीशन, ठीक है, जहां एक्स इज इक्वल टू 0 निकालते हैं। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। कोई शक है बच्चों? आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली है, तो पी पोजीशन पे समझो कोई पार्टिकल्स है तो उसका डिस्टेंस मीन पोजीशन पे एक्स से गिनता है हम लोग, सही है। और एक्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस मेजर करने के लिए एसएचएम की, क्योंकि ये एसएचएम है बच्चों, ठीक है, तो लिखा था इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको बोलते हैं बच्चों इनिशियल फेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं फेस एंगल। पता है ना आप लोगों को, सभी को पता होना चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, मुझे यहां पे एम्पलीट्यूड निकालना है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम रखना पड़ेगी। अरे बच्चों, अगर मैंने यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है, मुझे एक्स इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू की हम लोगों को प्लस माइनस, एक तो इधर रहा तो प्लस लिखते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को, इधर रहा तो माइनस वैल्यूज लिखते हैं, तो ये पता होना चाहिए। करेक्ट है बच्चों? तो इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो मेरे पास इक्वेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। कोई शक है? कोई शक है बच्चों? अगर यहां पे आपको पूछा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ये पता है आप लोगों को। ओके बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है, इसी का हो लिए हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब समझा दो सर, बाकी बकवास बंद करो। ओके ठीक है, देखो एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इक्वेशन है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, किसकी? साइन ओमेगा टी प्लस 1, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा ये। क्या बोल रहा मैं? मैक्सिमम कहां से? हर मेजर डिस्टेंस कहां से करना है? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ध्यान में रखना बच्चों, इस मीन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर करना है। मतलब दूरी तो गिननी है मुझे, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि आप मॉर्निंग वॉकिंग के लिए कितने किलोमीटर जा सकते हैं, तो आपने बोला सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलोमीटर। मैक्सिमम कहां तक बोला आपने? 5 किलोमीटर। तो ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 1 रखने से मुझे इतना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मुझे ए निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? इस ए वाले को मुझे पकड़ना है, तो मैंने बोला यार इसको मैक्सिमम कर दो। तो मैक्सिमम कितना कर सकते?
तो 1 वैल्यू रख दो तो मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों इसी के थ्रू हम लोगों ने डिस्टेंस ए जो दिख रहा है इट्स कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी डिफाइन अगर बनाओगे आपके बुक्स में जो दी वाली डिफाइन वो है द मैक्सिमम। कैसे ये? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बच्चों? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक कर सकते हैं? जैसे कि आप मैक्सिमम वॉकिंग कहां तक कर सकते हैं? 5 किलोमीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये बात ध्यान में रखना, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बच्चों डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? अपने घर से। अपन जो घर से निकलते हो, वैसे हमारा घर कौन सा इसके लिए? एसएचएम के लिए मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? यहां तक। तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज, लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ओके, बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम तो मीन पोजीशन से 5 किलोमीटर जा सकते हैं, तो वो होगा बच्चों आपका एम्पलीट्यूड। इसकी एसआई यूनिट की बात हो सकती है। एसआई यूनिट बच्चों डिस्टेंस है, इसलिए मीटर आपके बुक्स में नहीं है, सीजीएस यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। और इसके डायमेंशन जो गई m0 l1 t0। ओके, ऐसे भी लिख सकते। ये है बच्चों आपके लिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बच्चों सिंपल इक्वेशन में आप लोगों को इतनी इजी क्वेश्चंस होती है इसके लिए, x इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको पूछते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। मतलब ऐसा सवाल बहुत हलवा सा होता है। एक्चुअली ये 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग सीधा बोल सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों सीधा ए के जगह पे, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप 6 सेंटीमीटर आंसर दोगे डायरेक्टली। बस इतना सिंपल सा यहां पे एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका होता है। ए के जगह पे जो वैल्यू लिख देनी है। मतलब आपको एसएचएम की इक्वेशन देंगे, वो बाद में बच्चों हम लोग इसके लिए भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब ये मिक्सअप क्वेश्चन होगा। इसमें अंदर पीरियड पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करके इस इक्वेशन के दौरान सवाल आते रहते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या है हमारे पास अभी? पीरियड ऑफ एसएचएम। मतलब इसी के थ्रू हम लोगों को पीरियड के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना है। ये पॉइंट आपके बुक्स में बच्चों दी वाला है 5.62। क्या दी वाला है? 5.62 वैल्यू, मतलब ये दी वाली है। इसके लिए हमको बताया है पीरियड, इसका सिंबल है हमारे पास टी। इसके बारे में करने जा रहे हैं हम लोग डिस्कशन, है ना, पीरियड ऑफ एसएचएम, क्योंकि हम लोग एसएचएम में पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो बढ़ना आगे भैया, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने क्या बताया? इस चीज को एक्सट्रीम पोजीशन, इसको कहा है मीन पोजीशन, और इस चीज को कहा है एक्सट्रीम पोजीशन। कोई शक है बच्चों? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल यहां है, तो इसका पीरियड मतलब क्या? पीरियड मतलब सर एक बात जाना यहां से, चलो अलग पेन इस्तेमाल करते हुए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। देखो, जाने वाला, जाने के बाद वापिस यहां, यहां से यहां, वापिस यहां, मतलब दोबारा वही जगह पे आना। इसी को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों पीरियड का मतलब यह है एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना, एक कंप्लीट करना चाहिए कोई भी। जैसे कि आपको मैंने पेंडुलम पकड़ा, समझो ये पेंडुलम एसएचएम में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रहा तो पकड़ सकते हैं एसएचएम में, ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हमारा ये गैप अब यहां से वापस यहां से वापस यहां, ठीक है, वापस यहां। बात समझ में आ रही है? ये हो गया इसका पीरियड। ओके, मतलब बच्चों हम लोगों को ये कहानी सीखनी है इससे कि यहां पे जो पीरियड ऑफ एसएचएम दिया है, क्या क्या क्या, पीरियड ऑफ एसएचएम, उसका डिस्प्लेसमेंट वही जगह पे आने के बाद वही मिलेगा और इसकी स्पीड भी वही मिलेगी। वो जगह पे आने के बाद, दोबारा आने के बाद, मतलब देखो यहां से आ गया, मैं पहले गया था, वापस आ गया, वापस जूम। तो बच्चों यहां पे पहले जितना डिस्प्लेसमेंट था उतना ही मिलेगा
और उतनी ही स्पीड मिलना चाहिए। ओके, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए वहां पे पहले जितना डिस्प्लेसमेंट था उतनी ही स्पीड होना चाहिए। ओके, उस पॉइंट पे, पहले जिस पॉइंट पे, मतलब कंप्लीट होने के बाद दोबारा, बात समझ में आ रही है। और हम लोग सभी बच्चों ये कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से चलते रहते हैं, तो बताएंगे, चलो बताएंगे कि हमारे पास, मतलब मैं ये बता रहा हूं, पहले जितना x डिस्टेंस था वापिस आने के बाद वो हमारा x1 डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल, ये बता रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? हम लोग स्पीड नहीं निकालते हैं हमारे सिलेबस में, बोर्ड लेवल के सिलेबस पे स्पीड नहीं निकालते, लेकिन नीट जेडब्ल्यू लेवल पे बच्चों स्पीड भी वही निकाल सकते हैं, वहां पे उतनी ही है। लेकिन हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, वहां पे हमारा पीरियड देखो। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, यक्स की वैल्यू मेरे पास बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई शक है मेरे भाई? ये बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब मुझे बताना है बच्चों, इसमें इस टी में, ये टी मतलब टाइम है ना, इस टाइम में कितना पीरियड ऐड करने के बाद x1 हो जाएगा। अच्छी बात है। मतलब बच्चों देखो, अगर हम लोग सर्कल में घूमते, ये गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है, लेकिन बता रहा हूं आप लोगों को, मतलब मुझे बता बच्चों, ये जो समझो मैं निकल गया यहां से यहां, तो इसका पीरियड कंप्लीट हो गया 2 पाई, वापिस निकल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बच्चों? वापिस जा रहा हूं मैं, मतलब बच्चों ये देखो 1 2 3 4 पाथ, मतलब एक कंप्लीट हो गया, तो 2 पाई ऐड करो तो दोबारा वहां से डिस्टेंस वही दोबारा होगा, 4 पाई के बाद दोबारा होगा चालू, 6 पाई के बाद दोबारा चालू होगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों मैं स्मॉल टी चाहता हूं, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी ऐड करना चाहता हूं, ठीक है? कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है बच्चों? और इसकी डिफाइन भी लिखनी बच्चों हम लोगों को, देयरफॉर स्मॉल टी, हम लोग स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसी वैल्यू डाली थी मैंने। अब ये वैल्यू क्यों डालनी है? मुझे x इज इक्वल टू x1 आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य बच्चों। तो चलो मैं वैल्यू पुटअप करके देख रहा हूं कि a साइन, यहां पे ब्रैकेट में ओमेगा, स्मॉल टी के जगह पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक कंप्लीट पीरियड होने के बाद दोबारा, मतलब ऐड हो रहा है पीरियड इसलिए, और ये 5 एज इट इज। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, a साइन ओमेगा टी, अगर इससे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस पाई, समझ में आ रहा है बच्चों? ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा 5। क्या बच्चों आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को कि x इज इक्वल टू, इस चीज को हम साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये है। लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू जो होगी उसके बाद में 90 जो भी होगी, एंगल चेंज होते जा रहा, मतलब आपको पता होना चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, तो उसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे साइन 2 पाई प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 5 या साइन थीटा जो भी होगा वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा पीरियड चालू हो रहा है बच्चों इसमें, मतलब पहले पीरियड कंप्लीट हो गया, बाद में दोबारा ये टाइम है बच्चों, ठीक है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए समझो 5 सेकंड लगते हैं, दोबारा समझो 4 लगते हैं, तो अच्छा रहेगा बस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। समझ में आ रहा है आपको? तो दोबारा हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और पाई के हिसाब से पकड़े तो दोबारा देखो 90, 180, 270, 2 पाई, बाद में 0, 90, 180, 270, 360। बात समझ में आ रही बच्चों? इसलिए मैं साइन 2 पाई प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 5 लिख सकता हूं। तो बच्चों ये लिख सकता हूं ऐसे भी इसको, मतलब इस 2 पाई से दोबारा पीरियड चालू हो रहा है, दोबारा वहां से हमारा क्या इक्वेशन मिला है बच्चों मुझे? मतलब बच्चों मेरा x इज इक्वल टू x1 मिल रहा है, इसको x1 नाम दे रहे हैं हम लोग। क्या नाम दे रहे हैं? x1। मतलब बच्चों दोबारा वहां से हमारी जो डिस्टेंस होगा, दोबारा वहां से वही डिस्टेंस इक्वल टू आ रहा है, मतलब वो यहां पे पहले जो भी डिस्टेंस होगा वो अभी भी वही डिस्टेंस होगा। कंफ्यूज मत होना, आई विल रिपीट, पहले जितना डिस्टेंस था वो अभी भी
दोबारा वही डिस्टेंस मिल रहा है, वैसे स्पीड भी उतनी ही मिलेगी बच्चों। यहां पे पहली जितनी थी, है ना, आफ्टर टाइम टी के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट वही मिल रहा है। और इसकी डिफाइन क्या लिखी, चलो तो डिफाइन लिखना पड़ेगी बच्चों। देखो टाइम, है ना, दी टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू क्या हो रहा है, कंप्लीट, या ऑक्सीलेशन की बात चली क्योंकि हम लोग ऐसे चम पढ़ रहे, वन ऑक्सीलेशन। मतलब बच्चों टाइम टेकन क्या कर रहा है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, इसको ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो बोलते थे। स्प्रिंग लिया था एग्जांपल, याद होगा आपको। स्प्रिंग में हम लोग ऐसे जाके वापिस आना, जाके वापिस आना, उसको बोलते थे वन टू एंड फ्रो। या स्विंग मशीन का एग्जांपल, जो कपड़े सिलाते हैं, जुम 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 जुम, है ना। वैसे बच्चों यहां पे भी टाइम टेकन क्या कर रहा है, पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन होना चाहिए, उसको हम लोग पीरियड ऑफ एसएचएम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ एसएचएम। और थोड़ी सी बात बच्चों, मतलब यहां पे मतलब थोड़ी सी और फिजिक्स पढ़ेंगे। मतलब बच्चों इसका ये है कि हमारा जो पीरियड है वो पीरियड है बच्चों हमारा टॉइस पाई बाय ओमेगा। और ऑलरेडी बच्चों मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन में, मतलब हमारा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर जो था पहला, तो पीरियड का फार्मूला यही लिख के दिया था मैंने, याद है आप लोगों को। मतलब बच्चों ये क्वांटिटी ऐड करने से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है यहां पे, या वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन बोलो। रिवॉल्यूशन बोलना सर्कुलर मोशन के लिए सही, मतलब रोटेशनल डायनामिक में सर्कुलर मोशन ही हुआ। कोई टेंशन, बढ़ना है मेरे भाई आगे, ओके, समझ में आ रहा है। तो आफ्टर इतने टाइम के बाद दोबारा हमारा यहां पे डिस्टेंस जो भी होगा आगे मेजर किया जाएगा। अब देखो बच्चों, क्या हमने ऐसा लिखा था, याद है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम लिखा था। मतलब बच्चों देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाई एम लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, कोई टेंशन है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, लेकिन हमने लिखा था एफ इज इक्वल टू के एक्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, एक्चुअली निगेटिव साइंस होती है यहां, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स लिख सकता हूं मैं। कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है, ओके। तो बच्चों इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि यहां पे k बाई एम को लिखा है मैंने एफ बाई एक्स इंटू एम, ओके। आपके बुक्स में क्या लिखा है इसको, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मास, उसका फार्मूला वर्ड में लिखा है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसके कारण लिखा था। चलो तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सभी दुनिया को पता है, तो मैं लिख सकता हूं एम ए एक्स बाय एम, तो एम से एम मर गया बच्चों, बचा है मेरे पास यहां पे ए बाई एम। ए बाई एम को क्या बोलते हैं पता है बच्चों आपको, क्या है ए मतलब, ए मतलब है एक्सेलरेशन पर यूनिट, सॉरी यक्स है वो तो, पर यूनिट, यक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, सही है। क्या मेरे फार्मूले में डाल सकता हूं बच्चों में, यहां पे ऐसे वर्डिंग में भी एक्सेलरेशन, है ना, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, नंबर 1 लिखना है तो। इसके बावजूद बच्चों मैं लिख सकता हूं इसको कैसे, देखो t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ, इसकी वैल्यू जो मिल रही है बच्चों मुझे k बाई एम, सही है। देयरफॉर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टॉइस पाई रूट ऑफ, इसको उल्टा कर सकते हैं, अरे डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर लेके जाना है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये पीरियड मिला है मुझे, t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ एम बाई के। ये मेरे पास पीरियड के ऊपर भी हम लोगों को कुछ फार्मूलेस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पीरियड समझ में आ रहा है बच्चों, पीरियड मतलब बच्चों उस पॉइंट पे आने के बाद जो पहले डिस्टेंस था वही डिस्टेंस होना चाहिए, उतनी ही स्पीड मतलब उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला यार क्या करेंगे क्या करेंगे, मैंने बोला चलो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला यार इसमें जो भी टी ऐड कर रहे हैं, मतलब एक पीरियड, क्योंकि इस टी के बाद वापस टी चालू हो रहा है ना, कंप्लीट एक ऑक्सीलेशन होने के बाद टी होगा, तो ऐड कर रहा था। मैंने बोला यार क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ टी टाइम होगा, क्या होगा, टी टाइम होगा यहां पे जो भी होगा, ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करेंगे यार, उसमें क्या ऐड करने से मेरा डिस्टेंस वही मिलेगा
जो पहला था, या स्पीड वही मिलेगी जो पहली थी। तो मैंने वाला काम करेंगे यार, इस पीरियड के अंदर इतना ऐड करेंगे, ट्वाइस पाई अपन ओमेगा करके देखते हैं। तो मैंने चलो आगे मल्टीप्लिकेशन किया, मिला। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो थीटा तो मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाई है। यार पहले जो वैल्यू थी वही मिली है, मतलब x डिस्टेंस पहले जो था वो दोबारा x1 उतना ही मिल रहा है। लेकिन कब मिल रहा है, ये क्वांटिटी ऐड करने के बाद, इसका रिजल्ट ऐड करने के बाद वही डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है मुझे, या वही स्पीड मिलेगी वहां पे। तो बच्चों मैंने पीरियड के लिए भी फार्मूला लिखा है, आप लोगों को डिफाइन भी लिख के दिए, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। अब हम लोग यही 5.63 है यहां पे आपके बुक्स में जो दिया है, 5.6 जो दिया है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी करने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये इजी होगा, आपको समझ में आता हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, और हम लोग सिंबॉलिकली एन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर सेकंड में एफ भी इस्तेमाल करते, स्मॉल एफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे न्यू भी करते, फ्रीक्वेंसी के लिए देखो सिंबल होते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए एन हो सकता है, न्यू हो सकता है, एंड एफ भी हो सकता है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आने के बाद, क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमारे पास इसकी जो डिफाइन है उसकी डिस्कशन करेंगे। इसका पहले फार्मूला देखेंगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या पीरियड ऑफ एसएचएम। रेसिप्रोकल करो बस, सिंपल। क्या बोला मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ एसएचएम, खत्म किस्सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। चलो सर, अभी अभी आपने बताया कि टी की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 बाय टी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि ये मिली थी हम लोगों को, तो ट्वाइस पाई बाय ओमेगा है। तो n इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर लेके जाके ये कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। तो ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाई एम। याद करो बच्चों अच्छी तरह से, मैं तो याद नहीं बोल रहा बच्चों, ये आप लोगों को हमेशा हमेशा वैल्यू करना पड़ती है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये 1/2 पाई लिख सकता हूं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं के बाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला मिला है। कोई शक, समझ में आ रहा है। इसकी डिफाइन कैसे बनाए सर, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड बनाए, नहीं ऐसे मत लिखो। मेरे यहां पे मैंने आपके बुक्स की डिफाइन लिख के रखी है, देखो नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन, एक नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन है पर यूनिट टाइम। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ना। तो यहां पे नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन लिखना है, डिवाइड बाय टाइम लिखना है बच्चों। तो इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या मैंने रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ एसएचएम लिखा तो भी चलेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों, तीनों के ऊपर। ये आपके बुक्स में एज इट इज पॉइंट 5.61, 5.62, 5.6, ये 3 का पॉइंट था। तो इसके ऊपर थोड़े से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। 2 सवाल लिख के रखे, एक एमसीक्यू टाइप है बच्चों नीचे वाला, 2 ऑप्शंस बाकी है, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दूंगा बाद में। पहले अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ लो यार, ताकि बच्चों आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक ऑब्जेक्ट है कोई तो, और उसका मास है हमारे पास, देखो आंसर लिखना है मुझे इस चीज का। तो सबसे पहले मास दिए वाला है 0.2 kg, ठीक है। फ्री एंड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट मतलब के है 19.6 न्यूटन पर मीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम। ओके श्योर। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2√m/k। क्या याद है बच्चों आपको फार्मूला, मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया है। तो 1/6.28। ध्यान में रखना बच्चों, जब भी 2 पाया जाए 6.28 लिख दो यार, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई ये कर दिया मैंने 2। यम कितना है मेरे पास 0.2 है, के कितना है 9.68। करेक्ट है बच्चों, मैंने कुछ उल्टा सिल्टा लिख देता है तो बोलते नहीं मेरे भाई, अरे बोलते जाओ उल्टा सीधा। के बाई एम, ठीक है। तो के कितना है मेरे पास 19.6 डिवाइड बाई 0.2। अरे मुझे फ्रीक्वेंसी पीरियड थोड़ी निकालना है के बाई एम, एम बाई के ये पीरियड में आता है ना। तो 16.28, यहां पे पॉइंट शिफ्टिंग चालू है हमारी, तो दोनों शिफ्ट कर दिया मैंने। कोई शक है बच्चों,
तो n इज इक्वल टू, इसका रूट मेरे ख्याल से 14 है, 6.28, और रूट ऑफ 2 का जो रूट होता है 1.414 होता है। कोई शक? समझ में आ रहा भैया? ऑल इज वेल? ओके ओके, बढ़ना है आगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों इसी का मैं एक अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं दूंगा आप लोगों को, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, या ऐसे करो, ये इससे 10 गुना ज्यादा है, अरे ये 1.4 है, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं, और ये 14 है, 10 गुना ज्यादा है ना, तो यहां पे 10 और ये 6.28, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 1 जा और 5 जा, ऐसे कुछ आंसर मिल रहा है यहां पे। बात समझ में आ रही है? आप लोग थोड़े कैलकुलेशन करना पड़ेगे, या हम लोग अंदाज से कर सकते हैं। देखो 6 1 जा 1, ठीक है, 4 बाकी है, तो 6 6 जा आता है, लेकिन यहां पे पॉइंट होने के कारण 6 5 जा मैंने मान दिया, 30, ऐसे मान रहा हूं मैं, कंसीडर कर रहा हूं। अब एम्पलीट्यूड की बात बाकी है। मुझे क्या बताया? आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच द मास इज पुल्ड फर्दर डाउन थ्रू द 0.1 मीटर, ठीक है, एंड रिलीज फाइन। मतलब ये बता रहा है कि एक स्प्रिंग है बच्चों मेरे पास, स्प्रिंग, और इसका फ्री एंड को मैंने इतना मास बांधा है, इसका फोर्स कांस्टेंट, जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 90.6 न्यूटन मीटर है। आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब समझते ना, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पोजीशन पे होना, इज रीच द मास पुल्ड फर्दर डाउन, मास बनने के बाद इसका जो मतलब पहले स्प्रिंग ऐसी थी, ठीक है, बाद में इसको मास बांधने के बाद ये ऐसी होगी, और उन्होंने कहा कि यहां पे 0.2 kg मास है, तो यहां से यहां तक 0.1 मीटर तक ये क्या होगी? एक्सटेंड। तो आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर था बच्चों इसमें। मतलब ये आंसर तो पूछा एम्पलीट्यूड निकालो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट जो सवाल दिए वाला नीचे वाला आप लोग देख सकते हो, नीचे क्या क्या दिए वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, एमसीक्यूज है, आपका आंसर यहाँ पे मैंने पूरे नहीं लिखे थे, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो मास है बच्चों, उसका जो मास है वो है 100 ग्राम। क्या आपको पता है 100 ग्राम को करना है तो केजी में 10⁻⁻3, इसलिए SI यूनिट टू CGS वाला मेरा एक वीडियो बनाया वाला है, यूनिट कन्वर्जन, वो देख लेना। तो ये मिल रहा है 10⁻⁻1 केजी, समझे? अरे 100 मतलब 10⁻2, तो -1 ही बचेगा। उसके बाद में रिजिड सपोर्टेड द लाइट स्प्रिंग परफॉर्म द लीनियर SHM, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन, इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, मतलब फोर्स कांस्टेंट 4.9 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। आपको बता दो बच्चों, अगर पता ना हो तो ये हो गया बच्चों -5, ये -2, ये हो गया बच्चों न्यूटन, ये हो गया मीटर। आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, 1 न्यूटन होता है 10⁻5 डाइन, और 1 मीटर होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। मैंने उल्टा किया है, डाइन टू न्यूटन क्या है, डाइन टू न्यूटन तो -5 के लिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि उल्टा किया मैंने, 1 मीटर टू सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर टू मीटर किया, इसलिए -2। आपको पता लगा होगा कि 4.9 10⁻5 10⁻⁻5, तो बच्चों k इज इक्वल टू 4.9 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है? ये -2 है, ऊपर गया +2, तो 3 + 2 हो गया, माइनस वाला ऊपर जाने के बाद प्लस, तो 5 5 मर गया, तो k मिला है। मुझे निकालना क्या है मेरे भाई? सिंपल सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि अभी फार्मूला लिखा था, ये k/m। तो n इज इक्वल टू 2π, k की वैल्यू मेरे पास है 4.9 और इसकी 10⁻⁻1, तो n इज इक्वल टू 1, है ना, ये हो गया 6.28, ये हो गया 49, समझे? अरे ऊपर गया -1 का +1, 4.9 को मल्टीप्लाई 10 करो तो 49, तो यहां पे 7/6.28, तो 1.114 ऐसा कुछ तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1.44 बी ऑप्शन था, इसलिए आप लोग यहां पे बी ऑप्शन को चिपका सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है भैया?
तो एक न्यूमेरिकल, एक एमसीक्यूज। ऐसे ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसको लेके आ रहे हैं। हम लोग थोड़े से सीईटी नीट जेडब्ल्यू लेवल की बात करेंगे। जो स्प्रिंग होती है अगर सीरीज में लगाए तो क्या होगा, और पैरेलल लगाए तो क्या फार्मूले, और उसके ऊपर कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स ऐसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना